हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की। तो बड़े क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं पर बुक, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं वो किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर हम लगभग 70 प्लस एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं, जिसमें आपके ये चारों जो बुक है वो कवर हो रही है और दोनों लैंग्वेज में है। तो हिंदी और इंग्लिश के बच्चे दोनों इसमें देख सकते हैं, और यहाँ पर ये पीवाईक्यू भी इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है वो एमसीक्यूज होंगे आपके हिस्ट्री से। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसका आंसर भी जो है उसके साथ में लिखा हुआ है, तो आप हर एक क्वेश्चन को सेल्फ पढ़ें। तो जब से फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर साइड में आंसर भी लिखा हुआ है और ये जो कब आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो भी ऑलरेडी मेंशन है। तो 1919 में जो है वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हु वाज प्रोक्लेम्ड द जनरल जर्मन एम्पियर इन 1871, तो 1871 में किसे जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। तो आंसर आ जाएगा विलियम फर्स्ट। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट, मतलब असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1921 में ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट टेक प्लेस, मतलब जो चोरी चोरा की घटना हुई थी वो कहां पर हुई थी। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में ये जो ये घटना हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें हैं, जो ब्रेटन वुड है उसकी ट्विंस तो कौन कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन, मतलब महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1929 में, 1929 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो भारत में जो पहली सूती मिल है वो कहाँ स्थापित की गई थी। तो बॉम्बे में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। फिर अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हु ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन लेकर आया था। तो आंसर हो जाएगा पोर्तुगीज। ये आपके 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से तैयार करें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच बुक वाज रिटन बाय ज्योतिबा फुले, यानी कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी थी। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है गुलामगिरी नाम की बुक लिखी थी। 2023 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो 1934 में ये वापस लिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा है कि हु फॉर्म द स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी है उसका गठन किसने किया था। तो डॉक्टर यहाँ पर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये किया था। तो अब हर एक क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आप हर एक क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे वीडियो को स्लाइड करूं और आप उन क्वेश्चंस को तैयार करते जाएं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो या फिर कहीं आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, क्योंकि कई बार होता है कि आंसर जो है हमारे से भी एक आध क्वेश्चन में गलत टिक हो जाता है। तो आप इनको सही तरीके से पढ़ें और जिसको भी आंसर सही जहां पर भी उसको गलती लगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाल्कन रीजन यानी कि बाल्कन क्षेत्र का जो नियंत्रण किस पे था, किसके अंडर कंट्रोल था। तो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 1914 में ये शुरू हुआ था। अब यहाँ पर ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी के पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करना आपके विद ईयर और आंसर के साथ। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप जो है यस और नो में पीडीएफ के लिए डिमांड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो वीट हो जाएगा। फिर उसके बाद है सरिस्का टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो अपने राजस्थान में हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं। तो रेगुर के नाम से भी उसको जानते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा रबर का जो उत्पादक है वो कौन है। तो केरला हो जाएगा। विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी कोल, मतलब विश्व जो कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी है वो कौन सी होती है। एंथ्रेसाइट नाम का जो कोयला होती है वो होती है। उसके बाद आगे के सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार करें। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और अक्सर यही एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन को तैयार करें अच्छे तरीके से। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है सेम बुक से है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे। तो बांगर कहते हैं। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर डैम जो है वो कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है। चंबल नदी पर वो बनाया गया है। फिर उसके बाद
विच पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोची जो पोर्ट है उसको कहा जाएगा। फिर उसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 1 ऑन विच रिवर, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो किस नदी पर है? तो वो गंगा नदी पर है। इसमें से अधात्विक खनिज कौन सा है, यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? तो माइका यानी कि अभ्रक हो जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चन को देखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ से आपके 18 एमसीक्यू आते हैं, जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके जो है वो इसी वीडियो के माध्यम से तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन राजस्थान इज कॉल्ड वालरा, उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हाईएस्ट जो बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यानी कि सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट किसको जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इनको जोड़ता है, यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किसको जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इनको जोड़ता है। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या, तो आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट हो जाती है और इन सभी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सभी हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं। कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस, इन सब के पर्टिकुलर एक एक डेडिकेटेड वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 39 है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विश्व संघ सूची में है? तो डिफेंस हो जाएगा, यानी कि विच सब्जेक्ट इज इन यूनियन लिस्ट, तो डिफेंस यानी कि रक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी बिकॉज, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के लिए और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। श्रीलंका का आधिकारिक जो धर्म था वो कौन सा था? बुद्धिज्म वहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको अच्छे से तैयार करें। और अगर हमारी मेहनत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी बेहतरीन हो सके। चलिए ये सभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करने हैं। तो बीजेपी वॉज फाउंडेड इन, भाजपा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1980 में हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, भारत का जो चुनाव आयोग है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विच कंट्री हैज टू पार्टी सिस्टम, किस देश में दो दलीय व्यवस्था है? तो यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है। फिर उसके बाद लैंगिक विभाजन आधारित होता है, तो सोशल एक्सपेक्टेशंस के आधार पे जो है वो लैंगिक विभाजन किया जाता है, यानी कि जेंडर डिवीजन जो होता है। ये सभी क्वेश्चन ये इसी बुक के हो जाएंगे, आप इनको अच्छे से तैयार करें, स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं, लिख कर तैयार कर सकते हैं। तो इनको आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी यहाँ से आपका पार्ट 4 यानी कि इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है और इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विच सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो जो तृतीयक होता है यानी कि जो टर्सरी होता है उनको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो HDI जो होता है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि सतत विकास का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए विकास जो है वो सतत विकास का अर्थ होता है। जो करेंसी होती है, जो करेंसी नोट्स इन इंडिया आर यूज्ड बाय इश्यूड बाय सॉरी, तो जो भारत में मुद्रा नोट है वो कौन जारी करता है? तो जो पैसे होते हैं वो कौन रिलीज करता है? वो यहाँ पर RBI जो है वो रिलीज करता है। मनरेगा 2005 गारंटी वाज हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क, जो मनरेगा 2005 कितने दिनों कि जो है काम की गारंटी देता था, तो 100 आ जाएगा। अगर इसका अभी रिसेंट नाम बदल दिया गया है, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। यानी कि मनरेगा का नाम बदलकर अब कुछ और योजना रख दिया गया है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में 54 क्वेश्चन का आंसर दे। एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तु होता है उसका क्या उदाहरण है? तो फ्लोर और बेकर। फिर इसी प्रकार से ये इकोनॉमिक्स के आपको क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, आंसर सहित यहाँ पर हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 आपके लिए अच्छा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है जिसको कॉपरा कहते हैं, वॉज पास्ड इन, तो 1986 यानी कि 1986 में ये पारित हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर। पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, तो
इसके लिए यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पर आंसर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। प्रति व्यक्ति आय का जो सूत्र होता है यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। चलिए, आईएसआई मार्क किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए आईएसआई मार्क जो है वो यूज किया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इकोनॉमिक्स की ये और भी शानदार 6-7 क्वेश्चन है, इनको आपको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना है। फिर यहाँ से जो है वो एडिशनल क्वेश्चन है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, तो इनको रिसेंट ईयर्स में जो पूछे गए हैं वहां से है, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो 1878 1878 में ये पारित किया गया था। जर्मनी का जो एकीकरण का जो वास्तुकार था यानी कि जो जर्मन यूनिफिकेशन था उसके लिए आर्किटेक्ट कौन था, तो ऑटो वन बिस्मार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले। टिहरी बांध किस राज्य में है, यानी कि जो टिहरी डैम है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। विच मिनरल इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है, तो क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको एकदम तरीके से तैयार करना है। अगर कोई भी डाउट हो आप फिर से मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये टोटल 88 क्वेश्चन है, तो ये लास्ट स्लाइड है। इन सभी क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और बाकी वीडियोस भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।